नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं और साथ ही उसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको तुरंत भाव के अपडेट मिलेंगे। ते है फेडरल रिजर्व की मीटिंग और उसमें ब्याज दरों का जो भी फैसला आएगा वो सोने चांदी के भाव को प्रभावित करेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज गुप्ता जी, आपका स्वागत है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये हफ्ते और कौन से बड़े इवेंट है जो सोने और चांदी के भाव को प्रभावित करेंगे? इस हफ्ते अगर हम देखें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा रहेगा, कल रहेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, शिकागो पीएमआई, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रहेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो फेडरल फंड रेट्स का रहेगा, एफओएमसी स्टेटमेंट रहेगी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। हालांकि जो एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो डेटा के ऊपर पूरा डिपेंड है। मगर जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं कि लग रहा है कि शायद इस बार वो कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि कब से वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो इस बार जो इम्पोर्टेंट होगी वो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी और उनकी जो स्टेटमेंट है, जो उनकी स्पीच है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर भी आना है। उसके बाद नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी आनी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉर्म पेरोल, एवरेज आर्ली अर्निंग्स और फैक्ट्री ऑर्डर्स, ये सब ऑर्डर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं कमोडिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। तो ये जो हफ्ता है काफी समय के बाद मुझे लगता है कि वॉलेटाइल रहने वाला है। और जिस तरीके से इस हफ्ते में ओपनिंग करी है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अनुज जी कह रहे हैं कि ये हफ्ते सोने और चांदी के ऊपर नजर रखें, क्योंकि बहुत सारा डेटा आने वाला है और सोने चांदी में ऊपर या नीचे दोनों तरफ मुंह देखे जा सकते हैं। तो अनुज भाई, आपको क्या लगता है कि ये हफ्ता कैसा रह सकता है अगर भाव के लिहाज से देखें हम? देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी करीबन 2025 डॉलर के आसपास चल रहा है, जिसमें अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 2035 2040 से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम लोअर साइड में बात करें तो 2010 2000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2010 से लेकर 2040 के बीच गोल्ड काफी समय से मूव कर रहा है, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर करीबन 61,600 से लेकर 62,300 के बीच का जो मार्केट है वो काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो रेंज है वो यहाँ पर इंटैक्ट रह सकती है। हालांकि डॉलर इंडेक्स वाइज जाएंगे तो करीबन 103.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। वहां भी हमने एक रेंज वन मोमेंटम देखी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से बाउंस बैक लेने की। बट हाँ, कहीं ना कहीं लैक ऑफ जो डेटा है या लैक ऑफ क्लियरिटी है उसकी वजह से कोई फ्रेश क्यू नहीं ले पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये एफओएमसी का कोई क्लियरिटी नहीं आता है तब तक ये आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए फेडरल रिजर्व कहता है कि मार्च से हम लोग दरें घटाना शुरू करते हैं और 1.5 या 2% जो भी है उनका दर घटाएंगे, तो उसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव देखा जा सकता है। और अगर गोल्ड 2040 2050 डॉलर के लेवल को ब्रेक करता है तो पॉसिबल ही है कि फिर वहां से हम 2070 2080 तक के लेवल देख सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं और अगर 1.5% के आसपास वो कट करने की बात करते हैं, कंफर्म करते हैं कि मार्च से या अप्रैल से कोई अगर ऐसी डेडलाइन देते हैं इंटरेस्ट रेट कट करने की, तो उस स्थिति में आपको गोल्ड में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि उसके बाद डॉलर इंडेक्स में गिरावट और बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि रेट कट पर क्लैरिटी आएगी तो ही सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जाएगी। अगर रेट कट पर क्लैरिटी नहीं आई तो फिर रुख जो है गिरावट की ओर चलेगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल। चांदी का अगर माने तो चांदी में क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि चांदी भी कोई ज्यादा मतलब हलचल नहीं हो रही है। देखिए, $23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर ये भी काफी रेंज बाउंड है। बट आज जिस तरीके से बेस मेटल ने रिकवरी करी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस यहाँ पर ये नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पर भी कोई बड़ा ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं है। अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो 71,700 से लेकर 74,000 के आसपास ये काफी दिनों से रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि इसी रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल और बेस मेटल से काफी हद तक सपोर्ट लिया है, तो वो जो सपोर्ट है वो मार्केट में रहेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा। बट ट्रेडिंग एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी
सही मार्केट है कि आप सपोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे बेचें, तो ये एक स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। हालांकि $24 हायर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर आपको फ्रेश व्यू देखने को मिलेंगे। और नीचे में $21 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो 21 से लेकर $24 के बीच का हमें लगता है कि मार्केट जो है वो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अगर मैं क्लोजिंग करूं इसकी, और एक आखिरी सवाल, कि अगले 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार, ये तो भाव सिर्फ इसी आधार पर एक फ्लैट चलेगा कि फेड क्या करने वाला है, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगा बुधवार के बाद यानी गुरुवार से थोड़ी तेजी या मंदी वो क्लैरिटी होगी हमको, सही है? देखिए बिल्कुल, बुधवार से या बृहस्पतिवार से आपको क्लैरिटी होती हुई दिखाई देगी, और फिर उसके बाद हम एक अच्छा खासा मूव मार्केट में आता हुआ देखेंगे। जी। तो दोस्तों बुधवार की रात को 11:30 से 12 यानी 12 बजे के आसपास जो है फेडरल रिजर्व का फैसला आएगा, ये जरूर बताइएगा। और अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और कल भी हम आपसे बात करेंगे कि कैसा भाव रह सकता है। थैंक यू सो मच अनुज जी। थैंक यू रेंजर जी।